नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में होलिका दहन पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। भव्य शोभा यात्रा में सीएम के साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति के पर्व हजारों वर्षों से धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। किसी का शोषण ना हो, सबके साथ न्याय हो, इसी को हमारी ऋषि परंपरा में राम राज्य कहा गया है। हमें याद रखना चाहिए कि भक्ति, सत्य और न्याय के मार्ग का अनुसरण करने वालों की सदैव जीत होती है। होलिका दहन का भी यही संदेश है। सीएम ने होलिका और भक्त प्रहलाद पौराणिक आख्यान से संदेश देते हुए कहा कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक पर्व है। हमें होलिका दहन को बुराई, दुराग्य, वैरभाव, तिलांजलि देने का माध्यम बनाना चाहिए। अब बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले हैं डिप्टी सीएम। राजभवन में केशव प्रसाद मौर्य ने भेंट की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी होली की शुभकामनाएं। यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और होली की शुभकामनाएं उन्हें दी हैं। यह बड़ी खबर लखनऊ से, यहां पर राज्यपाल से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी। कन्नौज में देर शाम आईजी कानपुर प्रशांत कुमार ने औचक निरीक्षण किया। आईजी ने होली और शब बारात को लेकर पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया और नगर भ्रमण कर आमजन से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले के आपराधिक तत्वों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है। एसपी, एसएसपी और सभी सीओ के साथ करीब 1 घंटे बंद कमरे में बैठक पर चर्चा की गई। बैठक के बाद वे सीधे सदर कोतवाली पहुंचे और त्योहारों के लिए मुस्तैद किए गए स्पेशल फोर्स से भी मिले और उनके जिम्मेदारियों के बारे में पूछा। आईजी ने कोतवाली में बनी रिसेप्शन डेस्क भी देखी और एसपी की इस नई पहल की सराहना की। इसके बाद वे पूरे दल बल के साथ नगर भ्रमण पर भी निकले। आईजी प्रशांत कुमार ने जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों से मुलाकात कर पुलिस व्यवस्था का हाल जाना। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि त्योहारों को लेकर समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीट सिपाहियों के जरिए गांवों मोहल्लों के छोटे से छोटे विवाद का पता लगाकर होली से पहले उसका निपटारा किया जा रहा है। होली के पूर्व और आगे आने वाले सभी त्यौहार, इसके बाद चार की नवरात्रि आएगी, उसके बाद अन्य त्यौहार आएंगे, उन सब की व्यवस्थाओं की समीक्षा आज की गई। उन समीक्षा में जो पुलिस की पुरानी परंपरा रही है कि हमारी फोर्स कितनी है, कहाँ क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या पूर्व वर्षों में क्या समस्याएं आई थी, हमारे त्यौहार रजिस्टर में क्या है, परंपरागत जो चीज़ें हैं वही की जाएँ, उन सारी चीज़ों की समीक्षा, फोर्स डिप्लॉयमेंट की समीक्षा, फोर्स की तैयारियों की समीक्षा और इसके अतिरिक्त किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, इन सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त शहर का भ्रमण किया गया और पैदल गश्त कर जनसंवाद किया गया। अब खबर लखनऊ से, जहां सपा ने 5 जिला अध्यक्ष नामित किए हैं। लखनऊ से जय सिंह जयंत का नाम है, मिर्जापुर से देवी प्रसाद चौधरी का नाम है, बदायूं से आशीष यादव का नाम है, रायबरेली से इंजीनियर रविंद्र का नाम है और गोरखपुर से ब्रजेश गौतम का नाम सामने आया है। तो यह बड़ी खबर है, जहां पर ये 5 जिला अध्यक्ष नामित किए हैं समाजवादी पार्टी ने। यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर ये 5 जिला अध्यक्ष नामित किए हैं सपा ने। ये 5 जिला अध्यक्ष की सूची है और बताया गया है कि वो कहां से नामित हुए।
अगली खबर कन्नौज से है, जहां गैस सिलेंडर की महंगाई पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि 410 का सिलेंडर होने पर प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी अब क्यों खामोश हैं। बढ़ती कीमतें कम करने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। सिलेंडर की बड़ी कीमतें वापस होने तक आंदोलन का ऐलान किया गया। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगुवाई में फगुआ कट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। देखिए, केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने मिलकर वादा करा था कि गैस सिलेंडर हम सस्ते करेंगे और सारे त्योहारों में 4-4, 5-5 सिलेंडर फ्री देंगे। तो ना तो सिलेंडर फ्री मिला है और ना ही पैसे कम हुए। तो ये जो प्रदर्शन है, जो विरोध है हम लोग। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दलित युवक का गला रेता हुआ शव एक पेड़ से लटका देखा गया। दरअसल निघासन कोतवाली क्षेत्र के चिरमानपुर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश नाम के दलित युवक का गला रेता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि मृतक युवक बीती रात में खाना खाकर घर में ही चारपाई पर अपने पिता के साथ सो गया था। सुबह देखा तो मृतक युवक चारपाई पर नहीं मिला। खोजने पर घर से थोड़ी दूर युवक का गला रेता हुआ एक खेत में शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की 11 मार्च को शादी होनी थी। निघासन कोतवाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या की धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी जब हम जान नहीं पाए तो क्या करेंगे। ये कहाँ था लड़का रात में जो आपका बेटा? रात में तो पहुड़े रहे बापू तो। उसके बाद कैसे जानकारी हुई आपको इसकी मौत हुई है? अब जब वो सवेरे जैसे हम तो उठे तो सवेरे हम तापे लगे तो हम तो कई तरह भैया का पता चट्टी मैदान गए हुए हैं संग हम तो रोज कोई जाते हैं। अब तो हम तापे लगे और सब गई तो कहे लगे भैया लटका है तुम्हारा, तब भागत गए ना। वो सर मान लो रात में खाना ना खा के घर पे सो गया पिताजी के साथ में। उनको ऊंचा थोड़ा सुनाई देता है, वो जान नहीं पाया कितने का उनको लोग उठा के लेके चले गए। उनको गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसको पेड़ से लटका दिया गया था। कौन सा पेड़ है वो? ये गुलरी का पेड़ सर जी, यही पेड़ है जी। तो इसमें पुलिस अभी तक किसी को पकड़ पाई है? किसी को ना पकड़ा है ना किसी को छेड़ा। अभी दिखाई थी। अब खबर बिजनौर से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है। 2 दिन में 2 शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नेहटोर के मोहल्ला जोशियोन का यह मामला निकलकर सामने आ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर 2 दिन में 2 शव मिलने से दहशत का माहौल यहां पर हो गया है। 2 दिन में 2 शव मिले हैं जिससे लोगों में दहशत है, हड़कंप यहां पर मच गया है। हालांकि अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में कुछ युवक कार से हाथ बाहर निकालकर सड़क पर आतिशबाजी करते हुए हुड़दंग मचा रहे थे, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर यह नजारा देख किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और कार्रवाई करते हुए 3 युवकों की गिरफ्तारी भी की है और वाहन को भी सीज कर दिया गया है। कल देर रात सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ गाड़ियों के युवक लापरवाह तरीके से गाड़ियां चला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे तथा यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसकी जांच की गई तो ये थाना कविनगर क्षेत्र से संबंधित पाया गया। इसमें तत्काल टीमें गठित की गई तथा इससे संबंधित 3 गाड़ियों को नियमानुसार सीज किया जा चुका है तथा इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। अब खबर लखनऊ से, जहां ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की अपील है। होली को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मेवड़िया ने
अपील की है होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। ये उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती ना करे, सड़क पर तेज गति से वाहन ना चलाए, रंगों के त्योहार पर शराब पीकर स्टंटबाजी भी ना करें। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ने अपील की है कि किसी तरीके का जो हुड़दंग है वो ना किया जाए, होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। कोई भी व्यक्ति जोर जबरदस्ती किसी से ना करे, सड़क पर तेज गति से गाड़ियां ना चलाएं। ये यहां पर लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ज्वाइंट कमिश्नर ने यह अपील की है। दस्ती ना करे रंग। होली के अवसर पर लखनऊ पुलिस की तरफ से मैं सभी लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बड़ी शालीनता के साथ होली के उत्सव को मनाएंगे। किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति किसी अन्य के साथ जोर जबरदस्ती ना करे रंग लगाने के लिए, और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना करे कि सामने वाले व्यक्ति में डर समा जाए। तेज गति से लोग मोटरसाइकिल इत्यादि ना चलाएं, सड़क पर स्टंट ना करें। शराब पीकर सड़क पे गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट भी हो जाता है, और वैसे भी पब्लिक प्लेस में शराब पीना अनुचित है। सिंबावली पुलिस ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने बताया है कि अपराध की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार की टीम ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मौके से 2 आरोपी फरार हो गए हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनावी रंजिश के उद्देश्य से असलाहा मंगाए गए थे और उन असलाहा को इम्प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी। जहां जो ये असलाहा मंगाए गए हैं, उन्हीं असलाहा में हमारी टीम जब ढूंढ रही थी, हमारी टीम चेकिंग कर रही थी, तो उस में से एक अभियुक्त हमारा गिरफ्तार हुआ, उसके पास से असलाहा रिकवर हुआ और फिर हमारी टीम फर्दर जांच करती रही। तो ये हमारे पास 5 असलाहा बरामद हुए हैं और 2 अपराधी पकड़े गए हैं। कितने अपराधी अभी फरार है इसमें? 2 अपराधी इसमें फरार है अभी। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें बाइक चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अरे इधर से गाड़ी आ रही थी, नवली रोड पे जगतपुर गए थे। हाँ। और उधर लखे में हमारी गाड़ी थी रिवेद में, उसने मोड़ नहीं पाई। कितने लोग थे? 2 लोग। अच्छा, कहाँ का मामला है? मामला इधर पूरन नगला का। अच्छा, कहाँ किधर से आ रहे थे वो? नवली रोड पे जगतपुर से। लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। 14/1 के अंतर्गत 5 लोगों की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश दिए गए हैं। अभियुक्त राम नरेश यादव के साल 1992 से लेकर अब तक कुल 10 आपराधिक अभियोग विभाग थानों में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने 1992 में अपराध जगत में प्रवेश किया। उसके बाद अपना एक गैंग बनाकर कई साथियों के साथ अलग अलग घटनाओं को अंजाम भी दिया। राम नरेश यादव के ऊपर गैंगस्टर कायम था, जिसके तहत उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। इसके द्वारा अब तक कुल 4,29,26,500 रुपए की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप साबित हुए हैं। इस संपत्ति को अर्जित करने का राम नरेश यादव के पास से कोई वैधानिक स्रोत भी नहीं पाया गया है। दोनों ही गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे थाना कृष्णा नगर में कायम हुए, और तो ये 5 लोगों में 3 एक ग्रुप है, गैंग है, और बाकी 2 अन्य गैंग है। इसका जो प्रेस नोट है आपको हम प्रदान कर देंगे।
कन्नौज के सदर क्षेत्र की मंडी समिति का हाल बेहाल है। आपको बता दें कि यहां एक दिन पहले मंडी समिति कर्मियों की होली शुरू हो गई है। मंडी समिति से कर्मचारी गायब हैं और कर्मियों के गायब होने से मंडी में आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सब के बीच एसडीएम सदर ने गायब कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई भी की जाएगी। खबर कन्नौज से है, जहां जीटी रोड चौड़ीकरण स्थानीय ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। यहां अधूरे रोड पर हाईवे अथॉरिटी ने टोल वसूली शुरू कर दी है। कन्नौज के लोकल लोगों से एक बार में 220 रुपए टोल वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, हाईवे की सर्विस लेन खोद डाली गई है। इससे निकलने वाले लोगों को मजबूरी में टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने एनएचआई के अफसरों को पत्र भी लिखा है। जीटी रोड पे गड्ढे इन्होंने टोल टैक्स करने के लिए, ये टोल काटने के लिए कर रखे हैं जीटी रोड पे गड्ढे। हम तो डेली वाले हैं इधर। अब कितना रुपया देना वसूलते हैं ये लोग? ये 220 रुपये वसूलेंगे हमसे अब ये, और लौटा फेरे होंगे तो 440 रुपये लगेंगे हम लोगों को। इतना तो डीजल भी नहीं खर्च होगा, इतना तो पेट्रोल भी नहीं लगता हम लोगों का। अब मामला ये है, इस पर अभी काम तो पूरा हुआ नहीं, कटर भी बनाए नहीं, तो केवल टोल वसूलने लगे। रोड भी खोद दिया है, कई जगह पर खंती भी करती हैं। और ग्रामीणों को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि किसी वाहन से प्राइवेट अपने मरीज को लेकर जाने में कन्नौज तक 220 रुपये नगद लेते हैं। ये मामला है, लोकल का आदमी आता है, ऊपर 210 रुपये टोल फाट पे 110 काटते हैं फाटक पे और 220 रुपये नगद में लेते हैं। तो जनता इधर से घूम जाती है। रोड खोद डाला, इसमें बाइक वाले भी डर के गिर जाते हैं और अब कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। लोकल का आदमी बहुत परेशान है। कितना ले रहे हैं आप? कार का 220 रुपये है। कार का 220? हाँ। अच्छा, जो टेम्पो वगैरह इनका नहीं लगता? टेम्पो नहीं लगता, केवल कार है। और तैनात कर्मचारियों की गुंडई का मामला सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे आधा अधूरा है, लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चतौदा से कन्नौज यानी 5 किलोमीटर दूरी पर क्रॉस करने के लिए 220 रुपया टोल टैक्स के रूप में वसूल किया जा रहा है। इन कर्मचारियों द्वारा पुलिस को भी तैनात किया गया है। अगर कोई विरोध करता है तो पुलिस उसके साथ अभद्र का व्यवहार करती है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जीटी रोड जो है, जिससे हम लोग आराम से कन्नौज तक लोकल के लोग पहुँचते थे, लेकिन नेशनल हाईवे के कर्मचारियों द्वारा जीटी रोड पर जगह जगह गड्ढे बना दिए गए हैं, जिससे लोग उन गड्ढों में गिरकर घायल भी हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से कन्नौज नहीं जा पा रहे हैं। मजबूर होकर 220 रुपये टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस संबंध में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी भी नेशनल हाईवे का दुखड़ा रोते हुए कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं हुए। कन्नौज से हर खबर के लिए रईस खान। लखनऊ नगर क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित किए गए टेम्पो स्टैंड का संचालन किए जाने के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 91 टेम्पो स्टैंड नगर निगम सीमा अंतर्गत चिन्हित करते हुए संचालन की प्रक्रिया, शर्तें और इस पर व्यय का निर्धारण व संग्रहण को समायोजित करते हुए कमेटी की सहमति के क्रम में पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई निर्देश दिए गए। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र के लिए एक टेंडर की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाए। टेंडर प्राप्त करने वाली संस्था और लखनऊ नगर निगम संयुक्त रूप से संसाधन संग्रहण, पार्किंग, अतिक्रमण पर रोक के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। संस्था द्वारा 100% लाइसेंस फीस और अन्य व्यय का संग्रहण डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। होली त्योहारों को लेकर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी आने जाने वाले यात्रियों को चेकिंग की जा रही है। वहीं स्टेशन डायरेक्टर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लावारिस बैग दिखने पर रेलवे प्रशासन को सूचित करें। जीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 होली स्पेशल ट्रेनें लखनऊ से होकर जाती हैं। और यहां पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। त्योहारों को देखते हुए
जीआरपी और आरपीएफ मुस्तैद हो गई है। यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर लोगों से अपील की गई है कि वो अपना ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। लखनऊ से एक खबर, जहां पर त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ा दी गई। जो यात्री अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं, उनकी चेकिंग यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि 20 से 25 जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो लखनऊ से होकर गुजरती हैं। यहां पर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। यात्रियों की जो चेकिंग है वो लगातार यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से अपील यह भी की जा रही है, जो यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, कि कोई भी अगर संदिग्ध वस्तु उन्हें दिखाई देती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई पुलिस कर सके। बड़ी खबर सीतापुर से है, जहां सिदौली मिश्रक मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर देखने को मिली है। बाइक को बचाने से चलते हुए यह हादसा हुआ है। टेम्पो ड्राइवर सहित 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोतवाली सिदौली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो यह भीषण टक्कर यहां पर देखने को मिली है सीतापुर में, जहां पर कार और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर हो गई है। बाइक को बचाने के चलते हुए यह हादसा यहां पर हुआ है। 12 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। सीतापुर से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कार और टेम्पो की आमने सामने से टक्कर हो गई है। बता दें कि बाइक को बचाने के चलते यह हादसा हो गया है और अब अस्पताल में जो घायल हैं उनका उपचार जारी है। कोतवाली सिदौली क्षेत्र का यह पूरा मामला यहां पर बताया जा रहा है। सीतापुर से यह खबर है। जी फोटो कहाँ निकाल रहे? घटना का हम इधर से जा रहे थे, उधर से 4 व्हीलर आ रहे थे। हम आप कहाँ से थे? हम टेम्पो चला रहे थे। आप टेम्पो ड्राइवर? हाँ। अच्छा, कहाँ किधर से किधर जा रहे थे? हम जा रहे थे संदना तरफ। संदना तरफ जा रहे थे? वो आ रहे थे सिदौली तरफ। ठीक है। उसके बाद हम नीचे उतार ले गए गाड़ी। वो नीचे उतारने के बाद हम ठोक दिया जाके। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी सबके बीच उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के परिवार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। साथ ही एसटीएफ पर अतीक के बेटों का एनकाउंटर करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। सर 4 दिन से मैं बता रही हूँ, हम लोग को 4 दिन से वहाँ रखा गया था। हमारी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। 24 फरवरी को असद था वहाँ पर? हम नहीं थे वहाँ पर। ये आपने जो दिख रहा है, वो असद बताया जा रहा है, वो असद है सर। हमको किसी तरह का न्यूज़पेपर तक वहाँ नहीं दिया गया था। हम सीतापुर में पुलिस कार्रवाई न करने से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एसपी आवास पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने दरोगा और एक एसपी पर दबंगों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों को पुलिस बचाने में लगी हुई है। बीजेपी नेता शिव कुमार गुप्ता सड़क मार्च करते हुए एसपी आवास पहुंचे। यहां पर 4 जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर एसपी से मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ दबंगों द्वारा मारपीट की जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने यह हंगामा किया है। जिला पंचायत वार्ड 74 जहां से मैं चुन के आया हूं, चुनाव के बाद से ही, बल्कि चुनाव से ही वहाँ घटनाएं ऐसी घटित हो रही थी। जुलाई 2022 में भी
जो हमारे समर्थक थे उनको घेर के मारा गया था और दुर्भाग्य से वहाँ के सीओ साहब जो है उनकी अदुरदस्ता से उन्हें मुकदमा लिख गया, उन पर चार्जशीट लग गई। मेरे लाख कहने बावजूद कि वो जो सही होना था वो नहीं हुआ। अभी कल घटना हुई हमारे पक्ष के लोगों के साथ में, उनकी जमीन पर कब्जा किया था, तो वो लोग जब मना किए तो मारने तैयार हो गए। जब मारा पीटा उनको तो 112 फोन किया गया, पुलिस आई, दोनों ले गई। शाम को छोड़ दिया गया। पुनः आज सुबह 6 बजे वो पहुंच गया था लड़का, उसको घेर के मारने प्रयास किया, वो भगा, घर में घुस गया। तो वहाँ पे 20 लोग घर पहुँच गए, घर में उनकी औरतों को भी मारने पीटने गए। उसको मतलब बचाने के लिए इस संभाई राम जो उसी मोहल्ले था वो बचाने के लिए आया। सीतापुर में नेहरू हॉल में डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए महिलाओं को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला प्रशासन की महिला अधिकारी गण मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात हुई। इसी क्रम में एआरटीओ सीतापुर माला वाजपेयी से हमारे जिला संवाददाता सूरज तिवारी ने खास बातचीत की है। औरत हूँ मैं, फूलों सा कोमल हृदय मेरा, तो चट्टान सी अड़ी हूँ मैं। भावुक होकर रोती हूँ कभी, तो कभी परिस्थितियों से लड़ी हूँ मैं चांद सी शीतल कभी, तो सूरज की पहली किरण भी हूँ मैं। कभी अल्हड़ नासमझ सी, तो कभी सुलझी परिपक्व विश्वास से भरी। हाँ गुस्सा भी आता है कभी, जब कुछ बुरा देखती हूँ मैं। बनाई है ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हुए, तो उन्हीं को ही सम्मानित करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्योंकि 7 और 8 को दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी है, इसलिए साथ में इसको थोड़ा सा पहले मनाने की कोशिश की गई है। तो हमने सभी विभागों से अलग अलग क्षेत्रों से। अभी हमारे साथ में सीतापुर की एआरटीओ माला वाजपेयी जी मैम। आज जैसा कि महिला सशक्तिकरण है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा त्योहार भी आ रहा है और समाज में आप ऐसे पद पे बैठी कहीं ना कहीं आइडल भी है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, महिलाओं के लिए कोई अच्छा सा संदेश है मैसेज? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जनपद की सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और होली की बधाई देती हूँ। मैं जनपद की सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि अपनी बहू बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, उन्हें प्रत्येक दशा से सशक्त बनाएं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, उन्हें सशक्त बनाएं ताकि वो अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। खबर सीतापुर से है, जहां एक कमरे में पंखे से लटका हुआ संदिग्ध परिस्थिति में युवती का शव मिला है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि होली पर युवती मायके जाना चाहती थी। पीड़ित परिवार ने ससुराल जनों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर लटकाया है। मरने से पहले युवती ने लिखा था, पापा मुझे ले जाओ। वहीं वारदात के बाद शव छोड़कर घरवाले मौके से फरार हो गए। पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मोहली कोतवाली क्षेत्र के कटीगरा गांव का यह पूरा मामला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।